ऑपरेटर्स में दो तरीके के ऑपरेटर्स आते हैं। उसमें पहले होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स और दूसरे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलो एक एक करके देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहां पर देखो अरिथमेटिक मतलब क्या, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड बाय, ये जो चीजें है ना ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर आती है। उनके मदद से कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो उन्हें अरिथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं एक ए लेता हूं, ए इक्वल टू 2 लेता हूं और बी इक्वल टू 3 लेता हूं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं यहां पर ए प्लस बी लिखूंगा। तो अभी मुझे क्या मिलेगा, ए मतलब हमारा ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, मतलब 3 2 5। तो आउटपुट में अभी हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आउटपुट में मुझे 5 मिल रहा है। वैसे ही अलग अलग टाइप से भी हम लोग इसे परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर मैं ए माइनस बी करता हूँ, यहाँ पर मैं ए डिवाइड बाई बी करता हूँ और यहाँ पर ए इंटू बी करता हूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं ए माइनस बी किया, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो 2 में से 3 गया तो -1 आया। मैथ्स तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हें आता होगा। कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू जब तुम माइनस करोगे तब वो निगेटिव में जाती है, इसलिए वो निगेटिव आया है। तो इस तरह से ऑपरेटर परफॉर्म होते हैं। तो चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाके देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या देखेंगे, एंड, और नॉट इक्वल टू। तो ये तीन चीजें देखेंगे, एंड और नॉट इक्वल टू। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग कंपैरिजंस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो चलो एक एग्जांपल देखिए समझाता हूं, वैसे तुम्हें समझ में तो नहीं आने वाला। तो यहां पर देखो मैं क्या कहता हूं, इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 6। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर एक नया कंटेनर लूंगा जिसे नाम सी दूंगा और इसमें मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का या फिर लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहां पर क्या करूंगा, ध्यान से देखो मैं क्या बोलूंगा इसमें, 10 इज ग्रेटर देन 1 एंड बी लेसर देन 4, देन कंसोल डॉट लॉग सी करूंगा। अभी इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। यहां पर देखो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर तुम्हें वैल्यू रिटर्न करके देता है ट्रू या फॉल्स। वो किसके बेसिस पर, ये इसके बेसिस पर कि दो कंडीशन देनी पड़ती है हमें एंड के अंदर। ये एक पहली कंडीशन है, हमारा ए 10 से बड़ा है या फिर जो हमारा बी है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, ये हमारी दो कंडीशन हो गई। ठीक है, कंडीशंस हो गई ये हमारी दो। तो इन दो कंडीशन के अंदर हमारा यहां पर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों में से दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैं तुम्हें ट्रू रिटर्न वैल्यू कर दूंगा, और दोनों में से एक ट्रू और एक फॉल्स हुई तो फिर मैं तुम्हें फॉल्स रिटर्न करके दूंगा। ठीक है, अभी इस केस में हमारा क्या सीन हुआ है, देखो इस केस में हमारी ये जो पहली वाली वैल्यू है ये फॉल्स है और ये जो वैल्यू है वो ट्रू है। मतलब यहां पर मैंने क्या कहा है कि ए 10 से बड़ा है, ए 10 से बड़ा है क्या यहां पर ए हमारा 10 से बड़ा तो नहीं है, ये फॉल्स में गई फिर वैल्यू। और यहां पर देखो बी बड़ा है 4 से, बी बड़ा है क्या 4 से, हाँ है, बी हमारा 6 है, यहां पर 4 से बड़ा बोला है तो ये ट्रू वैल्यू है। तो यहां पर देखो यहां पर एंड ऑपरेटर कहता है, वापस से एक बार बता रहा हूं, दोनों चीजें ट्रू होंगी तो ये तुम्हें ट्रू रिटर्न करके देगा, और एक ट्रू एक फॉल्स हुआ तो ये तुम्हें फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो चलो अभी यहां पर हमें फॉल्स मिलेगा। देखो तो यहां पर देखो हमें फॉल्स मिल चुका है। तो अभी यहां पर देखो मैंने क्या किया है, यहां पर अभी मैं तुम्हें ट्रू का एग्जांपल देने वाला हूं। मैंने यहां पर क्या किया है, 10 हमारा बड़ा है हमारे ए से, तो ये कंडीशन ट्रू है बराबर। 10 इज ग्रेटर देन ए, मतलब 10 बड़ा है ए से, हाँ ये ट्रू है मतलब है बड़ा। और यहां पर देखो 10 बड़ा है हमारा बी से, मतलब 10 बड़ा है बी छोटा है। 10 हमारा ग्रेटर देन है मतलब बड़ा है बी से, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है। तो आउटपुट में भी हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि जब दोनों कंडीशन एंड केस में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू मिलता है, और एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स मिलता है। तो हमें पता ही है एज यूजुअल। तो चलो आउटपुट देखेंगे क्या आता है। तो यहां पर देखो आउटपुट के अंदर हमें ट्रू मिला है क्योंकि हमारी दोनों भी कंडीशन ट्रू है। तो चलो इसी बात पर अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो अभी हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर कैसा होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये आउटपुट में तुम्हें ट्रू देगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल पकड़ो, यहाँ पर एक और है और यहाँ पर एक कुछ है। यहाँ पर पहली कंडीशन तुम्हारी ट्रू निकली, दूसरी कंडीशन ट्रू निकली तो ये तुम्हें आउटपुट में ट्रू रिटर्न करके देगा। एक कंडीशन ट्रू निकली और दूसरी कंडीशन फॉल्स निकली तो भी ये आउटपुट में तुम्हें ट्रू रिटर्न करके देगा। और एक कंडीशन फॉल्स निकली और दूसरी भी फॉल्स निकली तो ये तुम्हें फॉल्स रिटर्न करके देगा आउटपुट में। ये ध्यान में रखना। और चलो अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी लूँगा हमेशा की तरह, उसके अंदर लिखूंगा a इक्वल्स टू पाई और b जो है हमारा वो हमारे 7 के बराबर है। ब्रैकेट के अंदर a इक्वल्स टू 5 और b जो है हमारा इक्वल्स टू 10, जो कि ये नहीं है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग सी। तो यहाँ पर देखो मुझे ट्रू मिल चुका है। ठीक है, आउटपुट देखो यहाँ पर मुझे ट्रू मिल चुका है। तो आउटपुट में मुझे ट्रू मिल चुका है, वो क्यों हुआ है, बेसिकली यहाँ पर देखो ये जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी a इक्वल्स टू 5, मतलब a हमारा 5 के बराबर है, जो ये कंडीशन है ये ट्रू है, a हमारा 5 के बराबर है इसलिए वो ट्रू हो गई। और यहाँ पर देखो ये जो सेकेंड वाली जो कंडीशन है b इज इक्वल टू 10, मतलब हमारा जो b है वो 10 के बराबर है, जो कि ये कंडीशन ये गलत है इसलिए हुआ फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू एक कंडीशन फॉल्स हुई हमारी और के अंदर तो हमें आउटपुट ट्रू मिलता है। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो भी हमें ट्रू मिलता है, एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स मिली तो भी हमें ट्रू ही मिलता है। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स मिली तो हमें सिर्फ फॉल्स मिलता है। तो चलो एक फॉल्स वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं तुम्हें कुछ फॉल्स का एग्जांपल देके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो b इक्वल टू 10 है जो हमारा फॉल्स है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे भी मैं 10 कर दूंगा, मतलब a भी हमारा 10 के बराबर है, जो कि हम गलत है इसलिए वो फॉल्स के अंदर जाएगा। अभी इस टाइम पे देखो, अभी यहाँ पर देखो हमारे जो दोनों भी है, यहाँ पर ये हमारी एक कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों भी कंडीशन हमारे फॉल्स के अंदर आती है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी फॉल्स आएगा। तो चलो अभी आउटपुट की तरफ बढ़ेंगे और आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर हमें फॉल्स मिल चुका है। तो चलो अभी देखेंगे हमारा नॉट ऑपरेटर। तो जो हमारा नॉट ऑपरेटर होता है, तुम्हारी कंडीशन ट्रू हुई तो वो तुम्हें आउटपुट में ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो तुम्हें आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे कैसे काम करता है। तो चलो यहाँ पर अभी मैं नॉट ऑपरेटर के साथ एक कंडीशन लिखता हूँ और देखेंगे वो ट्रू आती है या नहीं। सबसे पहले मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा a जो है हमारा वो इक्वल टू है हमारे b के साथ, जो हमारा फॉल्स कंडीशन होती है, मतलब नहीं है इसलिए वो फॉल्स हो गई। पर यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा, नॉट लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले, मतलब हमारा अभी क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पर ये नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, ये जो है हमारा वो b के साथ बराबर नहीं है, मतलब ये ट्रू कंडीशन हुई है। ये जो है हमारा ये b के बराबर नहीं है इसलिए कंडीशन ट्रू हुई है, तो आउटपुट में भी हमें ट्रू मिलेगा। तो चलो आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो आउटपुट के अंदर मुझे ट्रू मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था कि हमारा यहाँ पर कैसे होता है, कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू आउटपुट देता है, कंडीशन फॉल्स हुई तो वो हमें फॉल्स देता है रिटर्न में। और यहाँ पर हमारी जो कंडीशन थी वो हमारी कंडीशन ट्रू थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला था, a इज इक्वल टू b, पर नॉट a इज नॉट इक्वल टू b, जो हमारा बराबर भी है, a हमारा b के बराबर नहीं है इसलिए कंडीशन ट्रू हुई और यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर ट्रू मिल चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, हमारी जो b की वैल्यू है उसे भी 5 करूंगा और a की वैल्यू को भी 5 करूंगा। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ये जो है हमारा a वो b के बराबर है। अभी ये ट्रू वैल्यू हो गई क्योंकि जो a है हमारा वो b के बराबर है, क्योंकि हमारी a की वैल्यू भी 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, इसलिए जो हमारा a है वो b के बराबर है। और यहाँ पर मैंने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। इसका पूरा मतलब क्या, a इज नॉट इक्वल टू, मतलब a b के बराबर नहीं है। ठीक है, इस नॉट ऑपरेटर को लगाने से क्या होता है, ये जो a है हमारा ये b के बराबर है क्या, है, मतलब ये कंडीशन ट्रू थी, पर अभी इस नॉट को लगाने से क्या हुआ, अभी ये क्या समझ रहा है, a इज नॉट इक्वल टू b। तो चलो आउटपुट में अभी देखो फॉल्स आएगा, फॉल्स मिला है अभी हमें आउटपुट में। तो आई होप आपको ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ चुका होगा।